औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्तादी फ़ै और मेरा नाम है जी वक़ास। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने जो लेक्चर लेकर आया हूँ वो लेक्चर है जी डिज़ाइन फेज़ चैप्टर नंबर 1। ठीक है जी, डिज़ाइन फेज़ क्या होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। और इसको मैंने डायग्राम के अंदर भी रिप्रेजेंट करके दिखाया हुआ है। वो इसलिए कि मैंने एक तस्वीर तो ली थी आईटी की बुक से, आपको दिखा भी देता हूँ। ये आपकी आईटी की बुक पर ये क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ डिज़ाइन फेज ऑफ SDLC है। ये बुक पे भी गलती है, ये देखें जी, ये आपको जूम करके दिखा देते हैं। डिज़ाइन फेज ऑफ SDCL लिखा हुआ है, तो ये आपने ठीक कर लेना है, ये है SDLC। तो सवाल है व्हाट इज डिज़ाइन फेज। डिज़ाइन फेज SDLC का क्या होता है? डिस्क्राइब डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन दिस फेज। अब ये भी पूछा गया है कि वो ऐसे कौन से काम हैं जो हमें इस फेज के अंदर परफॉर्म करने पड़ते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। आपने वो एक्टिविटीज भी बतानी है। ठीक है, ये सारी की सारी जो यहाँ पर टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट आपको दिखाया है, ये मैंने डायग्राम के अंदर यहाँ पर ज़ाहिर करके दिखा दिया है। ठीक है जी, तो ये SDLC डिज़ाइन फेज है जी। ठीक है, थोड़ी सी इमेजेस या डायग्राम्स बनी होंगी तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। है वही सवाल, सिर्फ ये मैंने चैट GPT से इसका थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करके बना दिया है ताकि आपके लिए वो चीज़ समझना आसान हो जाए। तो आपने जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है वही टेक्स्ट आपका वहाँ पर भी लिखा हुआ है, कोई इतना उसमें मतलब कोई बड़ी चेंजिंग नहीं है। आप ये भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। यही सवाल आपकी बुक में था कि व्हाट इज डिज़ाइन फेज ऑफ SDLC, ये क्या है जी, और इसकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज कौन सी हैं जो आप परफॉर्म करते हैं। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें डिज़ाइन फेज के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिज़ाइन फेज। The design phase of SDLC is used to plan the appearance and functionality of software। देखिए, वो कह रहे हैं कि जो डिज़ाइन फेज है आप SDLC के अंदर, क्योंकि डिफरेंट फेजेस हैं, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, देन एनल, फिर डिज़ाइन और फिर टेस्टिंग, फिर कोडिंग एंड फिर टेस्टिंग और फिर मेंटेनेंस, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, इस तरह की डिफरेंट फेजेस हैं। तो यहाँ पर जो हम डिज़ाइन फेज की बात कर रहे हैं तो SDLC के अंदर जो डिज़ाइन फेज है इस पर क्या काम किया जाता है, ये देखा जाता है कि वो जो सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हैं वो दिखेगा कैसे, व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, और वो सॉफ्टवेयर दिखने के साथ साथ कैसे काम परफॉर्म करेगा, कैसे वो टास्क को परफॉर्म करेगा, उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको हम डिज़ाइन फेज के अंदर बताते हैं। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो डिज़ाइन फेज के अंदर हमारा पहला जो स्टेप होता है, हम उसके अंदर अपीयरेंस दिखाते हैं कि वो जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं वो क्लाइंट को किस तरह दिखेगा, अपीयरेंस उसकी क्या होगी, वो हम डिज़ाइन फेज में बताते हैं। सिमिलरली उस सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, डिफरेंट पार्ट्स से वो मिलकर बना होगा, वो पार्ट्स आपस में किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए उनकी फंक्शनैलिटी को जाहिर करके दिखाया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स गैदर्ड ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज। डिज़ाइन फेज के अंदर जब आप काम शुरू करते हैं तो आप काम करने से पहले जो आपने रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग फेज के अंदर मालूमात इकट्ठी की होती हैं वो रिक्वायरमेंट्स आप यूज करते हुए डिज़ाइन फेज के ऊपर काम शुरू करते हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि बच्चों ये आपको अब समझ आ गई होगी। इसमें मेन चीज़ ये आपने याद रखनी है कि जो डिज़ाइन फेज है SDLC की, उसके अंदर हम जो सॉफ्टवेयर क्लाइंट को दिखेगा कैसे, उसकी अपीयरेंस और उसकी फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। जिसे हम कह सकते हैं ब्लू प्रिंट है। जिस तरह आप कोई भी एक मकान या कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका एक नक्शा, एक आर्जी तौर पर डायग्राम बना देते हैं कि इस तरह की डायग्राम बनेगी। अब कौन कौन से हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं डिजाइन फेज के अंदर, क्योंकि सवाल के अंदर दूसरा हिस्सा क्या था, डिस्क्राइब डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म इन दिस फेज।
ڈیزائن فیز انکلوڈز ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز. ڈیزائن فیز کے اندر مختلف آپ کام پرفارم کرتے ہیں ٹو انشور دیٹ، یہ یقین دہانی دلانے کے لیے دیٹ دا فائنل سافٹ ویئر از ویل آرگنائزڈ، کہ جو آپ سافٹ ویئر بنا رہے ہیں، جو آخری سافٹ ویئر آپ کا بنے گا وہ ایک بہتر آرگنائزڈ فارم میں ہوگا. اس آرگنائزڈ فارم سے مراد کے ایک اچھے نارمل لے آؤٹ میں ہوگا. یوزر فرینڈلی، یوزر فرینڈلی سے مراد کے جو کلائنٹ کے لیے، جس کے لیے وہ سافٹ ویئر بنایا جا رہا ہوگا، اس کے لیے اس سافٹ ویئر کو سمجھنا، اس کے اوپر کام کرنا آسان ہو جائے گا. اینڈ میٹس دا یوزر نیڈس، اور وہ جو سافٹ ویئر ہم ڈیولپ کر رہے ہیں تو ڈیزائن فیز کے اندر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا وہ یوزر کی ضروریات کو پورا اس پر اتر بھی رہا ہے یا نہیں. تو یہ جو سارے کام ہیں کہ وہ فائنل سافٹ ویئر ڈیلیور کرنے سے پہلے ہم اس سافٹ ویئر کی دیکھتے ہیں کہ اس کی وہ ویل آرگنائزڈ ہے بھی یا نہیں، یہ یوزر کے لیے آسانی سے وہ یوزر اس کو انڈرسٹینڈ کر کے پرابلم کو سالو کر سکتا ہے، یا اس کی ضروریات جو تھی، اس کی جو ریکوائرمنٹس تھیں، کیا ان ریکوائرمنٹس پر پورا اتر کر ہمارا سسٹم کام کر رہا ہے. تو اس کے لیے ہم ڈیزائن فیز کے اندر مختلف ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ ہم کریٹ ڈائیگرامس، ہم ڈائیگرامس بناتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نیچے آپ کو یہاں پر ڈائیگرام نظر آ رہی ہوں گی. یہ اس طرح کی ڈائیگرام جسے ہم کہتے ہیں فلو چارٹ ڈائیگرام، اور بھی بہت سی ڈائیگرامس ہیں، سیکوینس ڈائیگرام، کلاس ڈائیگرامس. ٹھیک ہے جی، آپ کے سلیبس میں شامل ہے. دی ڈائیگرامس آر کریٹڈ، ڈائیگرامس بنائی جاتی ہیں. سب سے ہمارا پہلا سٹیپ جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے ڈیزائن فیز کے اندر، ہم ڈائیگرامس بناتے ہیں. کیوں بناتے ہیں؟ ٹو شو ہاؤ ڈفرینٹ پارٹس آف دی سافٹ ویئر ول کنیکٹ اینڈ ورک ٹوگیدر، کہ وہ جو سافٹ ویئر کے اندر ڈفرینٹ پارٹس جو ہیں وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کیسے کام کر رہے ہیں. اٹ ہیلپس ٹو ویژولاز دا فلو آف ڈیٹا. اس کے ساتھ ساتھ مدد یہ ملتی ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو کمپوننٹس ہیں ان کے درمیان ڈیٹا کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جا رہا ہے. تو ہم ویژولاز مطلب تصویری شکل میں وہ دیکھ سکتے ہیں. اینڈ what are the processes within the system، اور اس سسٹم کے اندر کون کون سے پروسیسز پرفارم کیے جا رہے ہیں اس کو ہم ڈائیگرامس کے اندر ظاہر کر کے دکھا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اے فلو چارٹ کین بی کریٹڈ ٹو شو دا اسٹیپس آف دا پروگرام ٹو کمپلیٹ اے ٹاسک. مثال کے طور پہ ہم ایک پروگرام لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر مختلف کوڈ ہے. ان لائنز آف کوڈ کو چلانے کے لیے ہم مختلف اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر سے چلتے ہیں. تو اگر اسی چیز کو ہم ڈائیگرامس میں فلو چارٹ میں ظاہر کر کے دکھا دیں تو ہمارا پہلا سٹیپ وہ پرفارم ہو جاتا ہے. اچھا جی، ڈائیگرامس بنانے کے بعد ہمارا دوسرا جو پروسیس ہوتا ہے، طریقہ کار، وہ ہے جی ڈیولپ ماڈلز. ہم ماڈلز ڈیزائن بناتے ہیں. ماڈلز مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ سافٹ ویئر بنانے جا رہے ہیں وہ دکھے گا کیسے، اس کی اپیرنس کس طرح ہوگی، وہ چیزیں ہم یہاں پر بتاتے ہیں ڈفرینٹ ماڈلز کو یوز کرتے ہوئے. The models are developed to represent the structure and features of the software. Structure مطلب وہ سافٹ ویئر دکھے گا کیسے، اس سافٹ ویئر کی خصوصیات کیا ہیں، پراپرٹیز کیا ہوں گی، کیا وہ کام کرے گا. It may include creating mock-ups. اب mock up جو ہے وہ یوزر کے لیے بنایا جائے گا. mock up کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کو یہاں پر رائٹ سائڈ پہ ڈائیگرام نظر آ رہی ہوگی. یہ ایک ویب سائٹ کا مطلب ٹیمپلیٹ ہے. مطلب یہاں پر یہ جو آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے یہ ایک موک اپ ہے. موک اپ سے مراد کہ وہ جو ویب سائٹ ہوگی جب یوزر کے سامنے آئے گی تو اس کے اوپر یہاں پر سب سے ٹاپ پر کون سی چیزیں لکھی ہوں گی، پھر ہیڈر میں کیا ہوگا، یہاں پر تصویر ہوگی، یہاں پر بٹنز ہوں گے، اینڈ پہ ایک بٹن ہوگا. مطلب یہ اس ویب سائٹ پر یہ انفارمیشن کہاں کہاں پر موجود ہوگی. تو ایک اس ویب سائٹ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلو پرنٹ ڈیزائن جو ہے رفلی وہ ظاہر کر کے دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو بتا دیا جائے کہ اس طرح کا جو ڈیزائن ہے وہ آپ آگے یوز کریں گے یا اس طرح کا سافٹ ویئر ڈیزائن کیا جا رہا ہے. تو وہ جو انفارمیشن کلائنٹ کو پہلے اس ڈائیگرام کی صورت میں ظاہر کر کے دکھا دی جاتی ہے، دیٹ از کالڈ موک اپ. تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے اٹ may include creating mock-ups. A mock-up is a visual draw. visual مطلب یہ ایک تصویر نما ایک شیپ کے اندر ڈفرینٹ آئیکنز کو ظاہر کر کے دکھایا جا رہا ہوتا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ سافٹ ویئر کس طرح دکھے گا اینڈ ہاؤ دا یوزرز ول انٹریکٹ ود اٹ، اور یوزرز اس سافٹ ویئر سے کیسے مل کر کام لے سکتے ہیں.
फॉर एग्जाम्पल ए मॉडल कैन शो बटन्स, मेन्यूज और इनपुट फील्ड। जिस तरह यहाँ पर डिफरेंट ये ऑप्शन दी गई कि यूजर अगर यहाँ पर होम टैब पे जाना जाएगा तो यहाँ क्लिक करेगा, बटन्स किसी को प्रेस करना है, इमेज अपलोड करनी है तो वगैरह इस तरह की चीजें जो है यूजर को पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर ये चीजें मौजूद होंगी इस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो हमारा दूसरा स्टेप भी हो गया, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आ रहा होगा। तीसरा स्टेप हमारा है जी, हम आर्किटेक्चर डिजाइन बनाते हैं। मतलब डिजाइन से क्या मुराद है, इट डिटरमाइंस हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर विल वर्क टुगेदर, कि वो जो सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो कैसे मिलकर काम कर रहे हैं। इट एंश्योर्स दैट द सॉफ्टवेयर इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड फंक्शंस स्मूथली। इस आर्किटेक्चर को, डिजाइन को बनाने से हमें सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि सॉफ्टवेयर के अंदर वो कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनकी जो फंक्शनैलिटी वो कैसी है, क्या वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, तो वो हमारे लिए जांचना आसान हो जाता है। स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, दिस इन्वॉल्व्स क्लियरली डिफाइनिंग द एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी एंड बिहेवियर ऑफ ईच पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। हम इसके अंदर क्या करते हैं, डिजाइन फेज के जो चौथा पॉइंट है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, कि दिस इन्वॉल्व्स क्लियरली डिफाइनिंग द एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी, कि क्लाइंट किस तरह की फंक्शनैलिटी चाहता था और उस क्या सॉफ्टवेयर के अंदर उसका हर डिफरेंट पार्ट्स का बिहेवियर क्या है, वो कैसे काम कर रहे हैं। इट इंश्योर्स दैट एवरी फीचर इज प्रॉपरली प्लान्ड, इससे यकीन दहानी ये हो जाती है, इन रिक्वायरमेंट्स को बता दिया जाता है। ये बताने का फायदा ये हो जाता है कि जी आपको पता चल जाता है कि ये प्रॉपर्टी प्लानिंग करके इस फीचर को रन किया जा रहा है और उसके लिए एक प्रॉपर चलाने के लिए उसके एक डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ मिसिंग की डिटेल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट, और सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि रिक्वायरमेंट जब आप बता देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि जब आप कोई डेवलप कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर तो उसके अंदर कोई वैल्यूज मिस हो जाए, कोई एरर्स आ जाए, तो वो चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि स्पेसिफाई करें रिक्वायरमेंट्स। और एंड पे ये एक पॉइंट है जी, की टेक अवे, द डिज़ाइन फेज एक्ट्स एज ए ब्लूप्रिंट फॉर द सॉफ्टवेयर। मैंने भी आपको बताया कि जिस तरह कोई भी हम कोई बिल्डिंग का नक्शा बनाते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स को फिर हम स्टडी करते हैं कि ये कहाँ पर कौन सा पार्ट यूज़ किया जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये लिखा है, द डिज़ाइन फेज एक्ट्स एज ए ब्लूप्रिंट फॉर द सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर आप लोग चलाते हैं तो उस सॉफ्टवेयर का कह सकते हैं कि एक डिज़ाइन है। ब्लूप्रिंट मतलब एक उसका एक आर्जी स्ट्रक्चर है, एक डिज़ाइन है। इट मेक्स द डेवलपमेंट प्रोसेस ईजियर। ये सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो डेवलपमेंट टीम को होता है, उनके लिए ये काम आसान हो जाता है और वो सही तरह से मैनेज कर सकते हैं और बाद में पैसे भी यूजर्स की नीड्स के मुताबिक फौरन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये था जी डिज़ाइन फेज ऑफ SDLC। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको डायग्राम के साथ जो यहाँ पर है टॉपिक वो समझाएं। ये इतना टॉपिक मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2-3 दफे इसको स्टडी करेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, वीडियो पसंद आई है, तो इसका आपने इजहार करना है बाय सब्सक्राइबिंग चैनल एंड शेयरिंग दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड अदर कम्युनिटीज so that different people can also come here and join this channel। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।